कल की मजलिस में ज़कात वाजिब होने के जो शराइत हैं उनमें चंद शर्तें आपस ने समाअत फरमाई। अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो अल्लाह ताला ने उससे शर को दूर फरमा दिया, यानी उससे जो पहुंचने वाली जो बुराई थी वो बुराई से उसकी हिफाजत हो गई, शर से उसकी हिफाजत हो गई। तो गोया कि चंद शर्तें जो फ़ुक़हाए इस्लाम ने बयान फरमाई, अब अगर ये शर्तें पाई जा रही हैं तभी जाकर उस पर ज़कात फ़र्ज होगी, वाजिब होगी, वरना तो इस सूरत में उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से माल का बक़द्रे निसाब होना, अब अगर किसी के पास में थोड़ा बहुत माल है तो हर एक पर ज़कात नहीं है, बल्कि जो माल है उस माल को देखा जाएगा कि माल बक़द्रे निसाब है या नहीं है। निसाब की तारीफ आप हमेशा सुनते रहते हैं कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, ये निसाब है पूरा शरई तौर पर। अब 52.5 तोला चांदी की रकम जितने पैसों में हम खरीद सकते हैं तो गोया कि वो ज़कात वाजिब फर्ज हो गई। इसी तरीके से 7.5 तोला सोना अगर हम खरीद सकते हैं तब भी ज़कात फर्ज हो गई। या इतनी रकम तो नहीं है लेकिन सोने की रकम नहीं तो ज़कात की चांदी की रकम है, तब इस सूरत में ज़कात फर्ज हो जाएगी। अब अगर किसी के पास में इतना पूरा नहीं, मसलन सोना भी 7.5 तोला सोना नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ पर औरतों के पास में जैसा कि रहता है, किसी के पास में 2 तोला, किसी के पास 3 तोला, किसी के पास 4 तोला। अब वो समझते हैं कि हम पर ज़कात नहीं है क्योंकि हमारा 7.5 तोला सोना नहीं है। अब उसके ज़िम्न के अंदर देखा जाए कि कुछ चांदी भी है, तो चांदी चाहे वो थोड़ी हो, सोना भी थोड़ा हो, अब उसको मिलाकर अगर इतना भाव बन जाता है कि जिससे हम बाजार में जाकर 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तब शरई तौर पर उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। अगरचे 2 तोला ही सोना है या 1 तोला ही चांदी है, अब दोनों को मिलाओ, सोना और चांदी को दोनों को मिलाकर हम देखेंगे कि अगर निसाब तक माल पहुंच रहा है तब इस सूरत में ला मौला उस पर ज़कात फर्ज होगी। तो माल का बक़द्रे निसाब होना यह भी उसकी एक शर्त है। इसी तरीके से माल का बक़द्रे निसाब होना और माल पर पूरे तौर पर काबिज होना, कब्जा होना। अगर हमारा कब्जा ही नहीं है तब इस सूरत में हमारा माल ही नहीं है, और जो हमारा माल नहीं तो उस पर ज़कात भी नहीं है। अब मसलन एक बाप है जो कारोबार करते हैं, साथ में उसकी औलाद भी है। अब जाहिर सी बात है सारी दुकानें वगैरह जायदाद वगैरह उस बाप के पास में है और बाप ही उसका मालिक है, सब कुछ जो कुछ है बाप ही है। औलाद बहरहाल सिर्फ काम करती है या उसको खर्ची दी जाती है और बकिया उसके इख्तियार के अंदर, उसके कब्जे के अंदर कोई चीज नहीं है। तब फुक़हा फरमाते हैं कि ये पूरी जायदाद या जो कुछ उसके बाप के पास में है उस पर ज़कात जो है सिर्फ बाप ही पर होगी, ना कि उसकी औलाद पर होगी। अगरचे औलाद मालदार बाप की औलाद है तो यह नहीं देखा जाएगा कि मालदार बाप की औलाद है तो इन्हें भी ज़कात निकालना पड़ेगा। हाँ, उसमें यह देखा जाएगा जो मालदार बाप की जो औलाद है, चाहे 5 औलाद हो चाहे 4 हो, अगर वो खुद मालिक के निसाब हैं और वो खुद माल पर कब्जा रखते हैं तब उन पर सारों पर ज़कात वाजिब होगी। अब जो कब्जा, जिसका कब्जा होगा उसी पर ज़कात है। अब जाहिर सी बात उनके पास में कब्जा ही नहीं है, ना उनके पास में माल है, वो तो एक मुलाजिमत के एतबार से रहते हैं बाप के तले और इस तरीके से बाप के साथ में अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं, लेकिन बहरहाल किसी माल पर उनका कब्जा नहीं। तो जब माल पर कब्जा नहीं तब इस सूरत में उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरीके से एक मिसाल के तौर पर हमारी यहाँ औरतों को जो हम सोने जेवरात वगैरह पहनने के लिए देते हैं, बसा औकात तो जो सास ने अपनी बहू को सोने और चांदी को पहनने के लिए दिया है, सिर्फ पहनने के लिए आर्जी तौर पर, जब चाहेगी उस वक्त वापस मैं कब्जा कर लूंगी, तब इस सूरत में बहू पर उसकी ज़कात नहीं बल्कि सास ही पर उसकी ज़कात है। माँ के पास में सोना चांदी है, माँ ने अपना सोना चांदी के जेवरात अपनी बेटी को दे दिए, तब इस सूरत में आर्जी तौर पर दिए, कभी भी वापस ले सकती है, तब माँ के ऊपर ज़कात है
نہ کہ اس کی بیٹی کے اوپر زکات ہے، کیونکہ یہاں پر مال پر جو قبضہ ہے یہ اس کی ماں کا ہے، یہ مال پر جو قبضہ ہے یہ اس کی ساس کا ہے، تو جب تک مال پر مکمل طور پر ہمارا قبضہ نہ ہو جائے جب تک ہم پر زکات فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال کا دین سے فارغ ہونا، دین سے مراد قرض سے فارغ ہونا، کہ آدمی کا اتنا زیادہ قرض ہے کہ اگر وہ مال نصاب تک بھی پہنچا ہوا ہے، زیادہ مال بھی ہے، اب قرض کی ادائیگی کرتا ہے تب مال نصاب سے کم ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آج کے حساب سے 70,000 روپے میں اگر وہ مالی کے نصاب بنتا ہے لیکن اس کا قرضہ 1,00,000 روپے کا ہے، تب اس صورت کے اندر آپ دیکھیں، آپ اگر 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے تب بھی صورت کے اندر اس کے پاس میں تو صرف 70,000 روپے ہی ہے، اور ایکسٹرا 30,000 روپے اور لگ گیا، تب اس صورت میں ایسے لوگوں پر زکات نہیں ہے۔ ہاں اسی طریقے سے اگر مالی کے نصاب 70,000 کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کے پاس میں اس صورت کے اندر صرف 10-15,000 ہی کا قرضہ ہے، لیکن یہاں یہ دیکھا جائے کہ جب قرضہ نکال دیا گیا، اب قرضے کے نکالنے کے بعد میں اس کے پاس میں کتنا مال ہے، اب اتنا مال ہے کہ وہ مال نصاب تک پہنچ رہا ہے، تب تو اس صورت میں اس پر زکات فرض ہو جائے گی۔ اور اگر قرضے کی ادائیگی کے بعد میں مال اتنا کم ہو جاتا ہے کہ نصاب سے ہی کم ہو گیا، تب اس صورت میں اس پر زکات فرض نہیں ہے۔ تب مال کا نصاب یعنی دین سے فارغ ہونا، قرض سے فارغ ہونا۔ اسی طریقے سے مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ کے اندر ہمارے جو ضروری سامان ہیں، مکان ہے رہنے کے لیے، کپڑے ہیں، ہماری سواری ہے، یا اس طریقے سے جو بھی ہمارے پاس میں جو استعمال کرنے والے آلات ہیں وہ سارے ہماری حاجات کے اندر ہیں، ہماری ضرورت کے اندر ہیں، تو ضرورت کے علاوہ اتنا مال ہونا چاہیے کہ جو مال نصاب تک پہنچ جائے۔ اس لیے مال کا بقدر نصاب ہونا اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا یہ بھی اس کی ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے مال نامی ہونا، یعنی مال کا بڑھنے والا ہونا، چاہے حکمن بڑھے یا حقیقتاً بڑھے، جیسا کہ سونا چاندی ہے یہ بڑھنے والا مال ہے، اس سے آدمی کاروبار کرتا ہے۔ مال تجارت ہے، خرید و فروخت والا مال ہے، اس سے بھی آدمی کاروبار کرتا ہے، بڑھنے والا مال ہے۔ سائمہ جانور ہے، جیسا کہ جو چرائی پر یا نہیں بلکہ وہ جو کھیت جنگلوں بیابان کے اندر چرنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پانی وغیرہ سب وہیں پر فری کا ملتا ہے، فری کا کھانا دیا جاتا ہے، تب اس کے اوپر بہرحال زکات ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تین چیزیں، سونا چاندی اور مال تجارت اور سائمہ جانور، ان تین چیزوں پر زکات فرض ہوتی ہے۔ مال اگر بڑھنے والا مال نہیں ہے تب اس صورت میں اس کے اوپر زکات نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے